राजनांदगांव के पंजीयन कार्यालय में बीते दिन एक मामला सामने आया है। दरअसल आवेदक एवं धीरज कुमार जैन के द्वारा उपरोक्त संपत्ति को विक्रय करने के लिए इंद्रचंद बाफना आश्री रतनलाल बाफना निवासी देवरी मंगला पसौद जिला बालोद वाले को मुख्तार आम नियुक्त किया गया है। उपरोक्त मुख्तियार नामा का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय राजनांदगांव में पंजीबद्ध किया गया था। प्रार्थी ने बताया कि उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर के विक्रय पंजीयन में आपसी विवाद होने एवं मेरे हक को मारे जाने के कारण उपरोक्त संपत्ति के विक्रय पंजीयन को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवेदन भी प्रस्तुत की गई, मगर ना जाने किस कारण से रजिस्ट्री हो गई और शासन के नियम कानून की अनदेखी कर दी गई। विषयों को लेकर के आज यहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न है। मामला ये है कि तहसील उमरदा ग्राम मौलीचुआ में 23 एकड़ 38 डिसमिल भूमि है, खेती भूमि है, जिसमें 3 लोग का नाम है। पहला नाम मेरा नंबरदार मैं हूँ नीतीश कुमार जैन, दूसरा नाम है धीरज कुमार जैन और तीसरा नाम है इंद्रचंद बाफना। तो उसमें क्या है, हम 2 लोग मिल के इंद्रचंद बाफना जी को पावर दिए थे। वो शायद ज़मीन वमीन का इन लोग बिक्री का सौदा कर लिए, ज़मीन ज़्यादा में बेच रहे थे, कम में बता रहे थे, तो हम लोग के बीच में थोड़ा विवाद हो गया। तो मैं पावर को कैंसिल करवाने के लिए 14 तारीख को यहाँ पे आया। उसमें मैं पावर कैंसिल करवाने का आवेदन नहीं दिया। मैं पहले मैं बोला कि खरीदी बिक्री पर रोक लगाने हेतु आवेदन दिया 14/8/2025 को उप पंजीयक जी के पास में, सुरेंद्र साहब के पास में। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी खसरे नंबर हैं उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं खरीदी बिक्री होगा नहीं करता, है ना। मैं 250 रुपये की पर्ची भी कटवाया मैं यहाँ पे, जो पर्ची कटता है रजिस्ट्री ऑफिस से। उसके बाद मैं अपना रिसीविंग लेके चला गया, है ना। उसके बाद फिर 3 तारीख को मैं रजिस्ट्रार मैडम के पास में आवेदन दिया कि मुख्तियारनामा कैंसिल करने हेतु आवेदन बाबत करके, उसका भी रिसीविंग मेरे पास में है। और उसके बाद ये सोमवार को रजिस्ट्री कर दिए बिना ऋण पुस्तिका। ऋण पुस्तिका ओरिजिनल मेरे पास में है और किस आधार पर अगर ये ऋण पुस्तिका मतलब बिना ऋण पुस्तिका के रजिस्ट्री किए हैं, ये अधिकारी ही बता पाएंगे। क्या चाहता है, मैं चाहता हूं सर कि मेरी जमीन मेरे को वापस मिल जाए। नीतीश कुमार जैन। मामला सामने में आया है जिसमें किसी तरीके से ऋण पुस्तिका बनाई गई है, वहाँ रजिस्ट्री कर दिया गया। क्या कुछ मामला है? ये मामला एक्चुअल में क्या है, 3 सह खातेदार हैं, 2 ने मिलके को पावर दिया बेचने का। अब दोनों जो रजिस्ट्री पावर दिए थे उसमें से एक आया आपत्ति देने की, मैं आपत्ति करता हूँ कि रोका जाए रजिस्ट्री। मैं उनको बोला भैया विधिवत कैंसिल करवाओ पहले पावर, उसके बाद रुकेगा। ऐसा आपत्ति के आधार पर मैं रोक सकता नहीं हूँ, रजिस्ट्री नियमता ही है। तो उसके बाद उनको बताया तो आपत्ति लेके चला गया। मतलब उसके बाद कुछ दिन बाद परसों आगे शायद उन्होंने पावर के थ्रू रजिस्ट्री करा लिया। अब तो ये आके इस बात पे लड़ रहे हैं कि हम लोग आपत्ति दिए तो आप क्यों कर दिया रजिस्ट्री, जबकि नियम में है ही नहीं कि बिना आपको कैंसिल कराना चाहिए था ना। इतना दिन आप लोग क्या कर रहे थे, आके कैंसिल करवा लेते, पावर में नहीं करता रजिस्ट्री। हम लोग कैंसिल करवाए नहीं, बस आपत्ति लेके बैठ गए घर पर। नहीं कुछ का दिखाया होंगे तभी किया होगा। अब इतनी सारी रजिस्ट्री आती है। हाँ बिल्कुल, दिन भर देख के ही मैं रजिस्ट्री करता हूँ, बिना कुछ का रजिस्ट्री होता नहीं। अब इतनी रजिस्ट्री आती है, सब पर देखिए सामने भी किसी का रहता ही है। हाँ, क्या यहाँ अब इतना सारा डॉक्यूमेंट में कैसे दिखाऊंगा, कौन सा उसका कौन सा नाम तो दिखेगा नहीं उसमें। रजिस्ट्री जो है इस मामले को लेकर कुछ नहीं, हम लोग ऊपर अधिकारी को दिए हैं प्रतिवेदन। ऊपर आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे कि अगर गलत हुआ है तो नामंजूर को वापस लिया जाए। अगर पक्षकार के साथ गलत हुआ है, उनके साथ न्याय हो, उनका जो नाम दूसरे के नाम पे चढ़ गया वो वापस नामंजूर उनके नाम पे जाए। दिग्विजय सिंह वरिष्ठ पंजीयक राजनांदगांव।